How I scored 99 percentile in physics in JEE Mains 2024. In this video, I am going to share my honest strategy and all those free resources which I have used from YouTube. You just need to filter out them. That's it. सी हाउ तुम्हें पता है आजकल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। लाइक 2022 और 2021 में क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होता था और सिमिलर क्वेश्चंस भी नहीं आते थे। तो अच्छा स्कोर करने से पहले ट्रेंड को देखना जरूरी है, किस वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के और हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन से। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि सारे स्टेप्स इंटरकनेक्टेड है। तो फर्स्ट स्टेप पे पता चल गया कि क्या और कितना पढ़ना है एनालिसिस करने के बाद, और कौन सा चैप्टर पहले करना है और कौन सा बाद में। इससे भी फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल तुम ऑप्टिक्स ही ले लो, इसमें इतने सारे फॉर्मूले हैं कि तुम लास्ट मोमेंट में करने जाओगे तो भूल जाओगे ड्यू टू लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस इन बल्क। तो फर्स्ट स्टेप पे हो गया एनालिसिस ऑफ ट्रेंड। अगर खुद से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो बेस्ट वीडियो का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। नाउ कम टू द स्टेप नंबर 2। हम एड्यूनिटी का प्लानर फॉलो किए थे। तुम खुद का भी प्लानर बना सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट तुम मोहित सर का ही फॉलो करो, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अब एक प्लानर भी रेडी है और तुम्हें पता है कि कैसे, क्या और कब कब करना है और कितना पढ़ना है। अब शायद तुम वो नहीं ढूंढोगे यूट्यूब पे कि जेई के लिए 12 घंटे पढ़ने चाहिए या 15 घंटे। जिसके पास प्लानर है तो उसे खुद पता है कितना पढ़ना है, किसी से पूछने की या वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। नाउ स्टेप नंबर 3। आई होप मैक्सिमम लोगों का अभी तक पूरा सिलेबस हो गया होगा या कुछ ही बचा होगा। डजेंट मैटर तुम किसी कोचिंग में हो या ऑनलाइन कोचिंग में या खुद से यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो। तो जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एक बार उसको तुम प्लानर में मार्क कर लो, और जैसे जैसे उसको रिवाइज करोगे तो रिवीजन के लिए भी कोई सिंबल या आर लिख सकते हो तुम ऐसे। बेसिकली इससे तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा क्या कंप्लीट हो गया है और क्या करना अभी बाकी है। अगर किसी का सिलेबस बहुत ज़्यादा पीछे है तो बेस्ट वे टू कवर एनी चैप्टर इन 3 स्टेप वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, वो जाके चेक कर सकते हो। या पर्सनली तुम्हें टेलीग्राम में मुझसे कुछ पूछना हो तो टेक्स्ट कर सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करना क्या है, प्रायोरिटी वाइज एड्यूनिटी के जो प्लानर में है वो सारे चैप्टर्स को तुम एक बार रिवाइज करोगे पहले अपने नोट्स से। हाँ, नोट्स तभी रिवाइज करना जब तुम नोट्स समझ के बनाओगे, और अगर छापे हो बस देख के तो तुम बस एड्यूनिटी का रिवीजन प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मेरा यही था कि जो समझ में आया मेरे नोट्स में बस वही होना चाहिए, या वो जो पार्शियली समझ में आया, और जो बिल्कुल भी समझ नहीं आया रिवीजन में बस वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये तो हो गया जो जनवरी को टारगेट कर रहे हैं। एड्यूनिटी से रिवाइज करने के बाद अगर फिर भी टाइम मिलता है तो तुम फिजिक्स गैलेक्सी से रिवीजन चेकलिस्ट जरूर कर लेना। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए एक्स्ट्रा और क्या करना है ये मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। स्टेप नंबर 4। जब तुम रिवाइज करोगे, लेट्स से मैक्सिमम लोग अपने नोट्स के बाद एड्यूनिटी से ही करेंगे, तो जैसे ही एक चैप्टर तुम कर लिए तो उसके जस्ट बाद तुम 2024 के ओनली जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस और 2023 के दोनों अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज, और ये तुम एड्यूनिटी से ही करना। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी तुम पीवाईक्यूज करो और क्वेश्चन आए तो पहले पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और ना हो तो ही वीडियो सॉल्यूशन देखना, और ये आदत में डाल लो। सारे चैप्टर्स में तुम्हें यही करना है, और उसमें जो क्वेश्चन ट्रिकी और बेसिकली तुम्हें लगता है किसी क्वेश्चन में कि तुम्हें ये बाद में रिवाइज करने की जरूरत है, तुम भूल जाओगे, तो प्लानर में ऐड कर लो क्वेश्चन नंबर ईयर वाइज में कि वो कौन से ईयर का क्वेश्चन था और किस अटेम्प्ट का था, एंड गो थ्रू ऑल दोज क्वेश्चन इन बिटवीन योर प्रिपरेशन। ऐसे ही तुमको सारा चैप्टर्स करना है विथ 2024 के जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन और 2023 के दोनों अटेम्प्ट के पीवाईक्यू, और इसके बाद फिर शुरू से 2022 और 2021 का करना शुरू करो। और हाँ, 2021 के क्वेश्चन में तुमको टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं वहाँ। और एक चीज़, जब भी पीवाईक्यूज तुम करोगे तो एक चीज़ नोटिस करोगे कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हर बार उसको सॉल्व करो, बस एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। और अगर 2021 के हो जाए तो फाइनली 2020 के सारे क्वेश्चन लगा लेना। अब जो 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन है तुमको पेपर वाइज मॉक देना है। इसके लिए तुम ये ऐप डाउनलोड कर लेना और अप्रैल अटेम्प्ट के सारे पेपर्स को एज ए मॉक दे दो, बस फिजिक्स पार्ट ही। अगर पहले मैंने जितना भी बताया तुम वो अच्छे से फॉलो किए होगे तो अप्रैल अटेम्प्ट के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन तुम 20+ सॉल्व कर लोगे इजिली, आई कैन एश्योर यू। नाउ स्टेप नंबर 5।
टॉप 200 और टॉप 100 क्वेश्चन जो ईयर वाइज मोहित सर रिलीज करते हैं अपने चैनल पे, अब तुमको वो करना है। और वो क्वेश्चन जो तुम प्लानर में मार्क किए थे ईयर वाइज, और वो अभी अपने चैनल में मॉक टेस्ट करवाएंगे लाइव, तो उसको अटेंड कर लेना। एक या रिक्वेस्ट करने पे 2 भी करवा देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। एंड आई कैन एश्योर यू कैन स्कोर 99 परसेंटाइल प्लस। बस ये 5 स्टेप अगर तुम शिद्दत से फॉलो किए हो तो कोई जरूरत नहीं है कि मेंस के लिए तुम पूरा मॉड्यूल करो। फॉर मेंस दीज थिंग्स आर मोर देन इनफ। देखो, नो वन कैन एश्योर यू कि क्वेश्चन और पैटर्न कैसा होगा नेक्स्ट ईयर, लेकिन वी कैन जस्ट प्रेडिक्ट एज पर द ट्रेंड। जैसा होता आ रहा है ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर भी वैसा ही होगा, उतना ही चेंज हो जाएगा। तो बेटर यही होगा कि पहले के पैटर्न को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दो, ऐसे तुम ज्यादा रिलेवेंट चीजें पढ़ोगे। ओके, लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। एंड अगर तुम्हें कुछ पूछना हो या पर्सनली कुछ डिस्कशन करना हो तो मुझे तुम टेक्स्ट कर सकते हो टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको।